वोट की ताकत को नोट से दाबना चाहता है, ये इस बार नहीं दबने वाला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों पर चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये स्पष्ट था कि जो शिक्षा एक ऐसा अमृत है जो पी लेगा शेर के तरह दहाड़ेगा। मनोहर यादव जी का विजय श्री मिलना ही मिलना है और बहुत ही धारदार ढंग से स्वतः स्फूर्त लोग जो है सो तैयार हो रहा है। और आपको लगता है कि महंगाई के युग में जनप्रतिनिधियों का 500 रुपया से कुछ हो पाए? बिल्कुल। सवाल ये भी है सर कि उधर से जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान ऐसा कहा जा रहा है रजनीश कुमार के द्वारा, जो कि पहले भी एमएलसी रह चुके हैं, और ये मुकाबला बहुत कड़ा मुकाबला है। उस चीज को आप चुनौती देने के लिए किस तरह आप? नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। यहाँ युवाओं का हुजूम है और बैठे हुए हैं मनोहर यादव जी, और ये मनोहर यादव जी खगड़िया से आते हैं और विधान परिषद का चुनाव की गहमा गहमी तेज हो गई है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक तंत्र में सर। जी, पहले तो आपको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं मनोहर कुमार यादव, राष्ट्रीय जनता दल वाम मोर्चा समर्थित महागठबंधन का उम्मीदवार, बेगूसराय खगड़िया स्थानीय निकाय प्राधिकार का मैं उम्मीदवार हूं, और जनप्रतिनिधि के बीच लगातार मैं मिल रहा हूं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है जनप्रतिनिधि के मान सम्मान के सवाल का चुनाव है। जनप्रतिनिधि, सवाल ये भी है सर कि उधर से जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान ऐसा कहा जा रहा है रजनीश कुमार के द्वारा, जो कि पहले भी एमएलसी रह चुके हैं, और ये मुकाबला बहुत कड़ा मुकाबला है। उस चीज को आप चुनौती देने के लिए किस तरह आप तैयार? देखिए, ये वहीं पर हम जा रहे थे कि मान सम्मान का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है, और जनप्रतिनिधि का हित का सवाल है, वेतन भत्ता का सवाल है। रजनीश जी कहते हैं कि जो पार्षद को पंचायत के सदस्य को, जनप्रतिनिधि को 500 रुपया मिलता है, वार्ड सदस्य को, समिति सदस्य को 1000, मुखिया जी को 2500, तो कहता है ये सम्मान की राशि है। जबकि पंचायती राज एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि वेतन भत्ता पा सकेंगे, परंतु इसका निर्धारण समय समय पर राज्य सरकार करेगी। आप ये बताइए कि किसी को भी जो है, आप बैल को लगा दीजिए खेत जोतने के लिए, भूखे लगा दीजिए, तो क्या वो बैल अपना कर्तव्य पालन कर सकेगा? सर वो जो जिस चीज का वो दावा करते हैं रजनीश कुमार जी, आपको लगता है कि महंगाई के युग में जनप्रतिनिधियों का 500 रुपया से कुछ हो पाएगा? बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ा बात है कि जनप्रतिनिधि को ये कीड़े मकोड़े के तरह ट्रीट किया। वोट लिया, उसके बाद 5 साल सोए रहे, 5 साल खोजने का काम नहीं, पूछने का काम नहीं। लगातार जनप्रतिनिधि पर हमला हुआ, हत्या हुई, किसी का छोड़ दीजिए उनके सुरक्षा का सवाल, किसी का आंसू पोंछने उनके परिजन का नहीं गए, संतावना देने नहीं गए। कभी भी कोई जनप्रतिनिधि को कोई कह सकता है कि हम एमएलसी हमारा जो है, ये तो जनप्रतिनिधि का एमएलसी है। जनप्रतिनिधि के बात को मजबूती से सरकार के पास रखने के लिए है, होता है। 12 साल में कोई जनप्रतिनिधि कहे कि हम अपने काम से, हमको ये काम हुआ, इस काम से एमएलसी के यहाँ गए, पटना गए, पटना में मेरा ये काम हुआ, कोई एक को खड़ा कीजिए जी, नहीं होगा। रजनीश जी व्यक्तिगत लोगों के बीच थे हैं और व्यक्तिगत लोगों के ही बीच रहेंगे। चुनाव जीतने की उनकी एक रणनीति होती है कि 5 साल के बाद 6ठा साल में उगते हैं और गरीब शोषित पीड़ित समाज को जो है कम्बल ओढ़ा के
ये 100-150 का जानवर को ओढ़ने वाला कम्बल ओढ़ा के जो है वोट लेने का प्रयास करते तो सर आप जो इन युवाओं को, सर एक मिनट, इन युवाओं को जो सम्मानित किए हैं सर, आप युवाओं को सम्मानित करते हैं, वो जनप्रतिनिधि को हम देखिए अंतर क्या है? हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों पर चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये स्पष्ट था कि जो शिक्षा एक ऐसा अमृत है जो पी लेगा शेर के तरह दहाड़ेगा। तो शिक्षा से जो वंचित समाज है, जो पीड़ित समाज है, समाज में दबे कुचले लोग हैं, जिनको बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है, हम लोग उनकी बात को हमेशा किए हैं, उनके साथ हमेशा रहे हैं। छात्र जीवन से हम लोग संघर्ष में रहे हैं। तो ये लोग कम्बल ओढ़ाने वाली जो प्रथा है और लोगों को डाइवर्ट करने वाली प्रथा जो है, लोग का जो है वोट का राज मतलब छोट का राज, ये हमारे संविधान निर्माता से लेके और जितने भी शोषित पीड़ित समाज के जो भी वंचित समाज के नेता रहे, सबों ने आवाज़ दिया है। तो लोकतंत्र में ये कम्बल ओढ़ाने का जो है प्रथा लाके ठगने का, ये तो शुद्ध ठगी का मामला है कि आप वोट को एक जनप्रतिनिधि को जो है, जनप्रतिनिधि को मानसिक रूप से आप गुलाम बनाना चाहते हैं, जो कि 500,000 मतदाता के जो है वोट से जनप्रतिनिधि बने हैं। तो सर ये सवाल बार बार उठता है कि जैसे बेगूसराय की ही हम बात कर ले, एक जनप्रतिनिधि की हत्या हुई थी बिशनपुर पंचायत के मुखिया जी की, लेकिन रजनीश कुमार जी उस समय एमएलसी थे और उन्होंने भी सदन में आवाज़ को नहीं उठाया। कभी भी सड़क से सदन तक एक नहीं दर्जनों जनप्रतिनिधि की हत्या हुई बेगूसराय खगड़िया में, दर्जनों। कभी भी आवाज़ उठाने की बात छोड़ दीजिए, उनके लिए सड़क पर लड़ने की बात छोड़ दीजिए, उनके पीड़ित परिजन का कभी आंसू पोंछने भी ये नहीं निकले हैं। तो ये सवाल है, इस बार लोग बदलाव के मूड में है और लोग अपनी ताकत को इस बार समझ रहे हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप अपने ताकत को समझिए। वोट की ताकत 1500 वोट की कीमत नहीं होती है। अगर 1500 क्या कहते हैं कि गांव के जो कहिए कि जिनको कुछ नहीं है, शिक्षा से जो वंचित लोग हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, उनका भी वोट जो ये 1500 का नहीं हो सकता। ये तो जनप्रतिनिधि है। बिल्कुल सर। और सर एक चीज़ की जानकारी सर आपको बता दें कि खगड़िया हो चाहे बेगूसराय हो, सबसे अधिक जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो आरजेडी कहीं ना कहीं महागठबंधन के हिस्से के तौर पर है। हाँ बिल्कुल, जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, वंचित समाज है, उनका वोटर देखिएगा 85% से ज़्यादा है। और इस बार लोग जो है मजबूती के साथ जो है इस बात को समझ रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं कि हमें ठगा गया, लगातार हमारे समाज को ठगा गया, हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। वोट की ताकत को नोट से दाबना चाहता है, ये इस बार नहीं दबने वाला है। सर मेरा अंतिम सवाल है, जब आप जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं तो क्या संदेश लेके जा रहे हैं? हम तो जनप्रतिनिधि से सिर्फ यही बताने जा रहे हैं कि आप समाज के मार्गदर्शक हैं, आप समाज का आँख हैं, आईना है, समाज का नेतृत्व करता है, समाज को आप राह दिखाते हैं। आपका काम है समाज को सही दिशा में लेके जाने का। अगर आप 500 और 5000 में अपने वोट को बेच दीजिएगा तो सोचिए कि आपका समाज कहाँ चला जाएगा, आप अपने समाज को कहाँ लेके चले जाइएगा। ये 5 करोड़ में भी सस्ता है वोट। तो लगातार आप देख रहे हैं कि ये जो आवाज़ उठ रही है, ये मनोहर यादव जी लगातार एमएलसी के लिए। सर आपका क्या परिचय है?
मैं उमेश पटेल शोषित समाज दल के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। खगड़िया बेगूसराय निकाय चुनाव में मनोहर यादव को मान लीजिए हमारा शोषित समाज दल के जो वोटर हैं निर्वाचित, वो प्रथम वरीयता वोट देके भारी मतों से जिताने का आह्वान करते हैं और ये हमको पता है ये बहुत ज़्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं। सर शोषित समाज के ही लोग ज़्यादा बिकते हैं। शोषित समाज दल के लोग बिकते नहीं हैं, समझ रहे हैं ना, ये कभी नहीं बिकते हैं। इनके जो लीडर होते हैं वो बिक जाते हैं, शोषित समाज दल नहीं बिकते। जी जी सर, आपका परिचय सर? मैं केदारनाथ भास्कर, सांस्कृतिक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरा पार्टी शोषित समाज दल है और मैं इस रूप में राजनीति को विश्लेषण करना चाहता हूं कि मालिक कभी गुलाम को हित के लिए नहीं सोचा है और हमारा प्रतिनिधि जो होना चाहिए वो अपने समाज के लोग होना चाहिए, गुलाम समाज के। हाँ तो क्लियर है, इस देश में एक मालिक समाज है और एक गुलाम समाज है जिसको आप शोषित समाज कह रहे हैं। हाँ यह बात सही है कि हमारे साथी के कुछ कमजोर समझ के चलते हमारी सत्ता अभी जो है मालिकों के हाथ में है, लेकिन जिस दिन ये समाज राजनीतिक बातों को समझ जाएंगे, आर्थिक बातों को समझ जाएंगे, सांस्कृतिक बातों को समझ जाएंगे और सामाजिक बातों को समझ जाएंगे तो हम 100 में 90 हैं, हमसे कोई टकरा नहीं सकता है। इसलिए साथी इस बार निश्चित रूप से मनोहर यादव जी का विजय श्री मिलना ही मिलना है और बहुत ही धारदार ढंग से स्वतः स्फूर्त लोग जो है सो तैयार हो रहा है और इनको बड़े पैमाने पर मत देने जा रहा है। मत मिलेगा और जितने भी उम्मीदवार हैं वो चारों खाना चित हो जाएंगे, उनका इस बार सफाया हो जाएगा। आपको बता दें कि जब भी हम बरौनी की बात करते हैं, जब भी हम बेगूसराय में युवा सबसे एक्टिविस्ट जो समझने के लिए तैयार हो, जो हर वक्त एक्टिव रहते हैं, उसका नाम है राहुल यादव। राहुल यादव जी, जब भी बरौनी की घटना होती है, किसी भी प्रकार की घटना होती है, चाहे निंगा की हो या फिर कहीं पर भी घटना होता है, आपके द्वारा सबसे पहले हमको फ़ोन किया जाता है। आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्यों? सर हमारा समाज में ना पैसा है, ना शासन है और ना पदाधिकारी है और ना ही शिक्षा है, तो उनको डरा के पहले तो उसको समझा के बुझा के किसी तरह माना लेता है, फिर उसके बाद अगर उससे भी नहीं माना तो फिर डरा के उससे भी नहीं मानता है तो पैसा से। लेकिन हम कहते हैं सबको लड़ो और हम अभी लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं और हमारे साथ धीरे धीरे सब लड़ेंगे। तो आपको इसीलिए फ़ोन किया जाता है कि आप इसको उजागर कीजिए कि भाई यहाँ पे शोषण हो रहा है। बहुत लोग यहाँ के कहते हैं कि आज के समय में अब शोषण कहाँ रहा है, जातिवाद कहाँ रहा है, लेकिन अभी भी हमारे समाज में बहुत अधिक पैमाना पे जातिवाद या जो भी हो, कमज़ोर अगला पिछड़ा जो भी हो, सबका लड़ाई हो रहा है। बेगूसराय में बहुत सारी मीडिया है, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। हम तो पटना रहते हैं। सर बहुत सारा है लेकिन सब पैसा पे तो बिक जाते हैं। मीडिया भी पैसा पे बिकती है, कहती है इतना पैसा दीजिए तो आपका छापेंगे। तो हम सर एक गाय चराने वाले लोग हैं, हम पैसा कहाँ से लाएंगे? तो जो हम संघर्ष करते हैं, हम संघर्ष वाले लोग को खोजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।